सो नाउ इरेडा लिमिटेड अब देखिए 182 रुपये 30 पैसे का प्राइस चला है और आज अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिलती है। 10% से ऊपर की तेजी हमें देखने को मिलती है। नवरत्न स्टेटस हमें मिल चुका है। इवन अगर आप देखें तो इलेक्शन के लिए तैयारी भी हो रही है पीएसयूज की, क्योंकि अगर आप देखें कई सारे पीएसयू हैं जो कि ऑल टाइम हाई पर है। बट किसी ने अभी ये बात नहीं करी कि हम इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, कौन सा स्टॉक ज़्यादा बेहतर, इरेडा ज़्यादा बेहतर है या फिर IRFC, जो कि हमें बात करनी होगी। दोनों ही सरकारी NBFC हैं, लेकिन कौन सा स्टॉक वैल्यूएशन वाइज ज़्यादा बेहतर है। 3 महीने का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं इरेडा और IRFC में। 5.17% का रिटर्न है इरेडा के अंदर और IRFC के अंदर 3.69% का एक डाउन साइड हमें देखने को मिला है। बट प्राइसेस जो है वो धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं दोनों में, और दोनों ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बेहतर कर सकते हैं। बट कौन ज़्यादा बेहतर कर सकता है ये हमें मालूम होना चाहिए। तो मैं बता दूं कि चाहे IRFC देखिए या इरेडा को, दोनों ही महंगे हैं। दोनों ही इंडस्ट्री PE के मुकाबले यहाँ पर जो है ना काफ़ी महंगे हैं। इसके साथ साथ सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री PE नहीं बल्कि प्राइस टू बुक वैल्यू ये इंपॉर्टेंट रखता है, और इस लिहाज से दोनों स्टॉक काफ़ी महंगे हैं। लेकिन यहाँ से जगह किस में ज़्यादा बनती है, रेलवे NBFC में बनती है या फिर रिन्यूएबल एनर्जी NBFC में बनती है। सरकारी तो दोनों है, लेकिन कौन सी NBFC में जगह ज़्यादा बनती है। तो सबसे पहले हम IRFC को समझते हैं। IRFC थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना अलग है, इंडस्ट्री अलग है, फाइनेंस टर्म लैंडिंग के अंदर आते हैं। इसके जो पीयर कंपैरिजन REC और PFC है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे REC PFC कई ज़्यादा बेहतर, कई गुना बेहतर है IRFC के कंपैरिजन। वहाँ कमाने का बड़ा मौका है अभी भी IRFC कंपैरिजन। अगर आप सबकी वैल्यूएशन कंपेयर कर लीजिए, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ फाइनेंस टर्म लैंडिंग की, मैं बात करूँगा NBFC वर्सेस NBFC की लास्ट में इन सबको देखने के बाद। तो अभी अगर आप बात करें तो सबसे बड़ा जो मार्केट कैप है वो IRFC के हाथ में है। अगर आप देखें 2,10,206 करोड़ का, जबकि अगर आप यहाँ पर अर्निंग्स देख लीजिए तो उस हिसाब से आपको अर्निंग नहीं देखने को मिलेगी। ज़्यादातर PSUs दौड़े, ऐसे में IRFC भी दौड़ा। रेलवे का एक लौता NBFC है, लेकिन सरकार का एक लौता NBFC में इरेडा भी आता है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करता है। तो दोनों ही अपने आप में यूनिक है, लेकिन थीम बेस्ड के हिसाब से अगर आप देखें तो ज़्यादा बेहतर इरेडा भी दिखता है। इरेडा के अंदर वैल्यूएशन कंफर्ट भी है। अगर आप देखें तो मार्केट कैप देखिए तो 2 लाख करोड़ का IRFC का, और IRFC का प्राइस टू बुक वैल्यू अब देखने की जरूरत नहीं, 4.36 टाइम पर है अपने पीयर कंपैरिजन। वहीं इरेडा अगर आप देखेंगे तो 5 टाइम है। तो दोनों में ही कोई बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन एक सबसे बड़ा जो अंतर आता है वो आता है मार्केट कैप में। तो वैसे तो जगह तो दोनों में ही नहीं बचती है, लेकिन फिर भी जो इलेक्शन है, इलेक्शन के टाइम ये फंडामेंटल काम नहीं करेंगे कुछ दिन तक, 1-1.5 महीने तक सोचना समझना भूल जाइए। 4 जून तक कोई नहीं देखने वाला इन चीज़ों को, कौन कितना महंगा है, वो बाद में याद आएगी सबको। क्योंकि इलेक्शन के टाइम मोमेंटम को चेज करते हैं, ना कि आपकी वैल्यूएशन को चेज करते हैं। दोनों में अंतर है। पैसा आता है, झोंका जाता है, और 5 साल में ये इलेक्शन आता है तो ये बिल्कुल अलग है, उसका सबको फ़ायदा उठाना है। तो ये चीज़ है, फंडामेंटल कोई भी याद नहीं रखेगा। फिलहाल अगर आप देखें IRFC के Q4 के नंबर आने हैं, और ये यहाँ पर समझ में आता है कि जगह इरेडा के अंदर ज़्यादा बनती है बिकॉज ऑफ मार्केट कैप, बट IRFC के अंदर उतनी बड़ी जगह नहीं बनती है जितना कि इरेडा में बन सकती है। अगर इरेडा डबल भी हो जाए तो इरेडा से कोई कंप्लेन नहीं करेगा, बट अगर IRFC यहाँ पर डबल हो जाए, 2 लाख का 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो जाए, तो IRFC के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आंसर बनेंगे। और वही मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है इरेडा का, लेकिन पता है ये टाइम बॉम्ब है ये, अगर आप देखें। क्योंकि 10 टाइम की प्राइस टू बुक वैल्यू किसे अच्छी लगेगी, कौन डाइजेस्ट कर पाएगा इस बात को, ये लोग नहीं समझ रहे। लेकिन फिर भी बात वही है कि हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन, जहां पर PSUs को फोकस में रखा जाएगा, हाईली फोकस में रखा जाएगा। तो ये इलेक्शन बिल्कुल डिफरेंट है, और यहाँ मोमेंटम चेंज होगा, वैल्यूएशन चेंज नहीं होगी कुछ टाइम के लिए। कुछ टाइम मतलब 1-1.5 महीना, बस, इससे ज़्यादा नहीं। और इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है बजट में ये स्टॉक 215 गया, उसके बाद क्या हुआ, ठंडा पड़ा,
वापस से चाहे IRFC हो या इरडा हो, जहां से चले थे वहीं पहुंचे या नहीं पहुंचे। 121 का लेवल हमने इरडा में देखा और 115, 112, 115 का लेवल जो है वो IRFC में देखा। 200 रुपये था IRFC, तो वो आपको देखना पड़ा ना। तो एक बार जब इवेंट निकल जाता है उसके बाद ठंडापन आता है। तो यहाँ पर ज़्यादा बेहतर जो है जगह जो है वो बनती है इरडा के अंदर। ये सब कुछ मायने नहीं रखेंगे और कोई रखता भी नहीं है। अभी कौन सा मायने रख लिया था बजट के टाइम जब ये सब दौड़ रहे थे? किसने वैल्यूएशन को ज़्यादा यहाँ पर जो है तवज्जो दिया? तो वो चीज़ है, जिसने वैल्यूएशन को तवज्जो दिया वो पीछे रह गए। हम भी पीछे रह गए थे जब तक 130 के अराउंड था वो लेवल, जब तक इरडा के अंदर नहीं निकल गया तब तक हम बहुत पीछे थे वो वैल्यूएशन करते करते। तो आपके पास कोई भी हो एंड लास्ट कोई भी हो, IRFC हो या इरडा हो, वो सब महंगे हैं ये दोनों स्टॉक। लेकिन इलेक्शन के वक्त कोई नहीं देखेगा शायद वैल्यूएशंस को, सिर्फ और सिर्फ देखेंगे तेजी कितनी हो रही है और कौन कितना चलेगा। लेकिन जगह जो है वो इरडा के अंदर ज़्यादा बनती है कंपेयर टू IRFC। ये तो यहाँ पर क्लियर यहाँ पर दिखता है। अब वो जो भी हो आगे कितना पैसा किधर झोंका जा रहा है ये बहुत बड़ी बात है, वो बात को समझ में आया। बट Q4 आने हैं IRFC के, उससे पहले देखते हैं क्या रहता है, Q4 के टाइम भी क्या रहता है, कैसे रिजल्ट आते हैं। वैल्यूएशन तो बढ़ गई लेकिन रिजल्ट कितना है, क्या उसके बाद कोई डिप आ रहा है। फिलहाल अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है 161 पिछली बार अटका था ये फरवरी मार्च के बीच में 161 पर, और अभी भी उसी जगह पर अटका है। सो दैट एक रेंज मैंने आपको बताई थी 161 162, ठीक है, वो और 151 उसी रेंज के बीच में, बिल्कुल बीच में। ये चार्ट ऑलरेडी मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ और अभी भी वो लाइन ड्रॉ है। ये हल्की हल्की जो लाइन है ये मैं ऑलरेडी आपको ड्रॉ करके बता चुका हूँ। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, इस पर ध्यान दें। आज का जो टॉप है ना, जो भी लेवल हो वही यहाँ पर जो है ना फरवरी मार्च के बीच का टॉप था, मिडिल का टॉप था। ये 2024 की बात, ठीक है। जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक दम नहीं आएगा। निकलने के बाद एक रिकवरी होगी, शार्प रिकवरी होगी, कैसी होगी ये तो देखने की बात होगी IRFC के अंदर। Q4 देखिए ज़रूर कैसा आ रहा है। एंड लास्ट इरडा के अंदर भैया यहाँ पर ना हाईयर साइड 190 पर सेलिंग आई, 191 के अराउंड सेलिंग आई, वहाँ से हल्का हुआ। अब देखें यहाँ पर क्या है, लेकिन 181 के अराउंड सपोर्ट ले रहा है। यहाँ से कुल मिलाकर घूमना चाहिए हाईयर साइड की तरफ, ये तो समझ में आता है, ठीक है। और देखना ये है कि ऑल टाइम हाई पर जा रहा है, कितनी देर में जा रहा है। बट जितने PSUs हैं उसमें से हुडको देख लीजिए या और भी हैं, RVNL है, तो वो ऑल टाइम हाई के अराउंड गए। आज इरकॉन भी ऑल टाइम हाई के अराउंड गया, ठीक है। थोड़ी सी ही दूरी रह गई, 5-7% का ही अंतर रह गया है ऑल टाइम हाई से। तो वो कोशिश तो कर रहे हैं सभी PSUs, लेकिन देखना ये है कि क्या ऑल टाइम हाई को अभी तोड़ना स्टार्ट कर देंगे या फिर ये डिप आएगी वास्तव में। क्योंकि ये इलेक्शन जो है जितना हम इजी समझ रहे हैं, ये इलेक्शन उतना इजी नहीं है जो कि 2019 या 2014 में था। ये 2024 का इलेक्शन जो है वो उतना इजी नहीं है। सो दैट ये ना 50-50 का चांस है कि पैसा पहले बनेगा या पैसा बाद में बनेगा। ये इलेक्शन की तेजी होगी या इलेक्शन में मंदी होगी, ये भी अपने को देखना है। इतना इजी नहीं है ये, क्या होने वाला मार्केट के अंदर, बड़ा ही वॉलिटिलिटी वाला टाइम आने वाला है और बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। नए लोग हैं तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। लेकिन मेरा यही है कहना कि बहुत ज़्यादा पैसा लेकर मत कूद जाना, क्योंकि ये इलेक्शन ना टफ इलेक्शन है। तो वो चीज़ ना आपको देखनी पड़ेगी। ये PSUs ये ना आप कह सकते हैं ये पता चला कोई वैल्यू पर आ गए। वैल्यूएशन तो पहली बात तो कोई देखा ही नहीं, इस समय तो नहीं देखने वाले। ये तो 99% चांस है वो नहीं देखेगा। बट फिर भी यहाँ पर जो है ना पता चला लोग कुछ और सोच रहे, अरे नहीं 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 इतना सीट, अरे नहीं 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 उतना सीट, तो वो ना PSU ऊपर नीचे हो जाएगा, इतने में आप ऊपर नीचे हो जाएंगे। इसीलिए कम पैसा लगाओ, कमाओ और निकलो। और इलेक्शन के रिजल्ट से पहले पैसा बन रहा हो तो प्लीज़ निकल के आइए, ये ज़रूरी। 4 जून के पहले पैसा बन रहा है, इलेक्शन के टाइम या इलेक्शन के दिन से पहले ज़रूर आपको बेच कर चलना है। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चाहे दीवार पे लिख लीजिए अगर ध्यान ना रहे, ये बहुत ज़रूरी है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। लेट्स सी यहाँ पर ऑल टाइम हाई निकालता है या नहीं निकालता है। PSUs निकाल रहे हैं, इनका वक्त कब आने वाला है ये देखना है। तो
तो एक बार निवेश से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए और खुद स्टडी करिए, ज़्यादा बेहतर है। और डेटा निकालो इलेक्शन का कि उस इलेक्शन में क्या हुआ था, इस इलेक्शन डे को क्या हुआ था। नहीं आप निकाल पा रहे तो मैं निकाल कर वो आपके सामने रखूँ। तो आपके कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।